जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो अभी सीआईएसएफ के ड्राइवर के टेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत से लोग बता रहे हैं कि बहुत टफ हो रहा है और मतलब लोग बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में वहाँ पर लड़के 250 बुलाए जा रहे हैं और जहाँ तक है दोस्तों लगभग 50 लड़के के आसपास एब्सेंट हो रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने वाले ये दोस्तों 250 लड़कों में से 200 लड़के प्रतिदिन आ रहे हैं। और वहाँ जो पहले दिन 7 तारीख को लगभग 25 या 30 के आसपास लड़के क्वालिफाई किए थे। और जब हम 10 तारीख की बात करते तो 10 तारीख में यहाँ पर 200 लड़के मतलब आए थे 250 में से। और 43 यानी कि 43 लड़के क्वालिफाई किए थे फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। ठीक है, मतलब ड्राइविंग में। तो वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बहुत टफ हो रहा है। तो मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा आपको जो कि एल पार्किंग की है। सबसे ज़्यादा जो लड़के फेल हो रहे हैं तो वो एल पार्किंग, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अभी आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की है ना, वो क्या किया कि 2 से 3 फुट पीछे जगह छोड़ी है और 2 से 3 फुट आगे जगह, इस वजह से आप पार्किंग लगा लीजिए। ठीक है ना। वहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको फिक्स जगह मिल रही है, 1 फुट पीछे मिलेगी और 2 फुट आगे। ठीक है, जो टाटा ट्रक होता है ना, तो वही चलवा रहे हैं। वहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं है, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। आप अगर रेस अगर आप नहीं भी दोगे ना, तब भी आपकी गाड़ी आराम से धीरे धीरे के लिए छोड़ोगे तो गाड़ी आराम से फुट जाएगी। ठीक है ना, मतलब आराम से चलने लगेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको रेस देने की जरूरत है ना ही कुछ। सिर्फ आप नॉर्मली के लिए छोड़ के आप वही नॉर्मल स्पीड में आप ले जा सकती है। ठीक है, तो हम आपको एक डायग्राम बताने वाले हैं। तो डायग्राम मैंने बना रखा ऑलरेडी, मैं आपको भी बताऊंगा कि डायग्राम किस तरीके से आपको गाड़ी ले जाना है और कहाँ पर आपको गाड़ी रोकना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हम बताएंगे इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारी बारीकी से इसको बनाया है और हर एक चीज़ को मैंने मतलब बताएंगे आपको कि कहाँ पर आपको गाड़ी स्टॉप करनी है। तो आप मतलब क्वालिफाई होंगे 100%, 101%। लड़के सबसे ज़्यादा गलती कहाँ कर रहे हैं, वही एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो आप अगर गलती करोगे तो आप भी फेल हो गए, अगर गलती को अगर आप यहाँ पर आप समझ लोगे हमारे यहाँ पर, तो आप 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे। इस बात का ध्यान रखना कि हम क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों जितना हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, मैंने एक सीएसएफ का ग्रुप बना रखा है जो कि जो लोग कैंडिडेट मतलब वहाँ से पास होकर आ रहे हैं ट्रेड टेस्ट। ठीक है, अब आपको पता है उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पता है प्रतिदिन अगर एवरेज लगाया जाए दोस्तों तो 40 लड़के पास हो रहे हैं। तो चलिए हम दोस्तों सबसे आपको डायग्राम बताते हैं। देखिए, ये अपना डायग्राम बनाया मैंने एल पार्किंग का। सबसे ज्यादा इसी में लड़के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ठीक है, ना ही रैंप पे लड़के फेल हो रहे हैं और ना ही एच में हो रहे हैं। एच में बहुत ही कम हो रहे हैं, 10 में से 2 लड़के फेल हुए थे एच में, और रैंप में शायद एक आधी लड़का होता है, इतने नहीं होता हमारे सामने। और सबसे ज्यादा फेल हुए 10 में से 7 लड़के वो हुए थे सिर्फ हैवी व्हीकल में, जो कि एल पार्किंग, वही सबसे दिक्कत है लड़कों के लिए। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको बिल्कुल आप हमारे एक एक पॉइंट का आप ध्यान में रखोगे, गारंटी से आप फिजिक मतलब ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। बस इसी का ध्यान नहीं रख रहे लोग, वही लड़के डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में चलिए दिखाते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, आपको जी देखो, ये है अपनी एल पार्किंग। कहाँ से आपको लग रही है एल पार्किंग, देखो ये है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ये बनाया ना दोस्तों, ऐसा ही आपको यहाँ पर जो शंकु है ना वो यहाँ पर मिलेंगे। एक ये पॉइंट है, एक ये 2 पॉइंट है। तो यहाँ से आपको ये है आपकी पार्किंग। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान करना है, यहाँ पर एक रेत पड़ी हुई है वहाँ पर। तो आप वैसे इसका रेत का ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि हमारा रेत पर टायर चढ़ चुका है तो आप गाड़ी वहीं पर रोक दें। अगर थोड़ा भी अगर पीछे को ले जाते तो यहाँ पर शंकु है उसमें टकरा जाएगी आपकी गाड़ी। ठीक है ना। उसके बाद आपको ले जाना किस तरीके से, देखिए यहाँ से ले जाना आपको। जब ना एरो को चिन्ह बनाया ना जी, देखिए हालांकि मैंने आउट में बनाया क्योंकि दोनों एरो आ जाए इस बने, आपको बीच में गाड़ी खड़ी मिलेगी। सीआरपीएफ सीएसएफ वाले वहाँ पर खड़े हैं, ड्राइवर होंगे। ठीक है, वो यहाँ पर आपके बीच में गाड़ी खड़ी करके और आपको फिर वहाँ पर सर बैठे होंगे आईटीओ वाले। ठीक है ना, वही आपको वहाँ रोल नंबर चेस्ट नंबर से आपके नाम से पुकारेंगे। ठीक है, बस चेस्ट नंबर से बुलाते हैं। तो जैसे आप वहाँ पर उनके सामने जाओगे वहाँ से बोलेंगे गाड़ी चलाओ, तो आप वहाँ से सीधा आपको बोलेंगे 4 मिनट है आपके पास और आपको एल पार्किंग यहाँ तक लाना है। इसके बाद रिटर्न में आपको बैक में यहाँ से यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, ओनली 4 मिनट का। तो यहाँ से आप गाड़ी पे चढ़ोगे। सबसे पहले क्या करोगे, चढ़ने का तरीका क्या रहता है कि कुंदा लगी होती है चढ़ने की गाड़ी पे, जब आप चढ़ते हो ना तो उसमें कुंदा लगी होती है। ठीक है, आप वहाँ पर दिख जाएंगे आपको। तो दोनों साइड पकड़ के एक सीट के बगल पे लगा रहता है, उसको पकड़े आप अच्छे से बैठोगे। उसके बाद आपको सबसे पहले काम करना है सीट बेल्ट। ठीक है ना, वहाँ पर कुछ नहीं देखना है, बाकी वो पहले ही मना कर देते हैं कि ना ही आपको टायर चेक करना, कुछ नहीं चेक करना। सिर्फ आपको अपना वहाँ पर चढ़ने का तरीका देख लीजिए और आपको सीधा क्या करना है, सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सीट के, जैसे हम गाड़ी की बात करते हैं, जैसे ये ट्रक है। ठीक है ना, ये ट्रक आपका
ये पहिए हैं उसके, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ से चढ़ोगे ना स्टार के ऊपर से, तो जस्ट सीट के नीचे आपका क्या लगा है, हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक कौन सा वाला है, जो एक नया चल रहा ना अभी, पहले वाला हैंड ब्रेक अलग होता था, इस बार थोड़ा आपको पता है ट्रक में अगर आपने बस वगैरह चलाए होंगे तो साइड में है, ठीक है, सीट के नीचे। तो हैंड ब्रेक नीचे होगा तो यानी कि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। और तो नीचे से आपको ऊपर करना है, ठीक है, नीचे से आपको ऐसे करना, देखो जैसे नीचे लगा होगा उसे ऊपर कर दोगे तो हैंड ब्रेक खुल जाएगा। फिर उसके बाद आप गाड़ी चालू करोगे, गाड़ी चालू करोगे, पहला गियर किस, जो बड़ी गाड़ी है हैवी व्हीकल, उसका पहला गियर डलता है आगे की तरफ, ठीक है ना। ये पहला गियर रहता है और रिवर्स में इसका ये रहता है पीछे के साथ रिवर्स, ठीक है। ये फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर आगे को लगेगा, रिवर्स पीछे को लगेगा। इस बात का ध्यान रखना कि बहुत से लोग गलती से क्या रिवर्स डालने के बाद और गाड़ी जैसे बढ़ाते हो गाड़ी बैक हो जाती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कोई चांस नहीं दें, सिर्फ आपको एक ही बार में गाड़ी चालू करके, और गाड़ी अगर बंद होती तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। चलिए अब यहाँ चलाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट करोगे बीच से, और यहाँ से गाड़ी आप जो वहाँ पर लीक बनी हुई है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या ग्राउंड है ना कच्चा, तो वहाँ पर लीक सी बन गई है, तो थोड़ा हल्का सा टर्न ऊपर को लेना है, ठीक है। आप 4 आंगुल के अंदाज से ऊपर से लेके यहाँ से गाड़ी घुमा के यहाँ से, ठीक है। ये मैंने बनाया ना बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही मिलेगा, आप ये मत सोचना हमने अपने मन से बनाया है, हम देकर आ रहे हैं ट्रेड टेस्ट, ठीक है, उसकी चिंता ना करा। तो यहाँ से आपको यहाँ से गाड़ी लेकर और गाड़ी यहाँ पर खड़ी करना है, वो आपको सारी चीज़ वहाँ जानकारी देती है। फिर हम आपको एक नॉलेज बता रहे हैं जिससे आपको डिस्क्वालीफाई होने से आप बच जाओगे। तो देखिए एक शंकु यहाँ रखा रहता है, एक यहाँ रहता है, छोटे छोटे पोल रख देते हैं यहाँ पर छोटे छोटे। तो क्या है दोस्तों, ये बहुत बड़ी है, इसके अंदर आपकी पूरी गाड़ी आ जाती है। आगे वाला टायर इन दोनों के बीच में आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका टायर आना चाहिए दोनों के। और यहाँ पर ये वाला जो शंकु रखा ना ये वाला, तो इसके आगे आपकी गाड़ी भी आना चाहिए। और ऐसा मत कर कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दे शंकु से पहले, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। गाड़ी आपको यहाँ तक खड़ी करनी है, कहाँ तक, यहाँ तक, काफ़ी जगह है, आप आराम से खड़ी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ से रिवर्स ले जाओगे, यहाँ से रिवर्स जाओगे, और देखो यहाँ पर आप एल अपने जब भी बनाया हुआ एल बनाया हुआ आपने ऐसे सीधा करके एल, ये वाला, ठीक है ना। तो ये एल नहीं है, तो इससे और आसान आपको यहाँ से आप धीरे धीरे कट करोगे। जैसे गाड़ी टायर आपको यहाँ आता है, आधा फुट गैप देखिए, आधा फुट या 1 फुट के अंदर, यहाँ से जैसे यहाँ पर इस बिंदी की है ना, इस शंकु के पास आ जाता है, आपको पूरी गाड़ी मोड़ देना है। जैसी गाड़ी सीधी आपको दिखाई देगी, सीधी गाड़ी होने वाली है, तुरंत आप स्टीयरिंग को सीधा कर दो, और बस थोड़ी सी जानी, जैसे यहाँ पर रेत पे गाड़ी टायर चलेगा पीछे हमारा, इसी पे गाड़ी आपको रोक देनी है, क्योंकि ये वो डली एरिया थी, यहाँ पर जैसे आपको थोड़ा सा क्रॉस करेगा तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही लग जाती है। अगर आप इस पर भी छोड़ दे तो फिर आपको इसको ध्यान रखना है, ये शंकु आपके आगे होना चाहिए और गाड़ी आपके पीछे इसके, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई रहोगे। आप ये मत सोचना कि गाड़ी हमारी सही नहीं लगी, हम अरे देखते देखते हमारे सामने 7 लड़के डिस्क्वालीफाई, लगातार लड़के, क्योंकि यही वजह से उन्हें लग रहा कि गाड़ी हमारी पीछे नहीं लगी, तो पीछे वाला बॉर्डर यहाँ लग जाता उसमें, बस शंकु से टकरा रहा। शंकु नहीं, वो एक व्यक्ति की तरह है, ठीक है, वो बता देते कि शंकु नहीं है, वो कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अगर आपने उसमें ठोक दिया तो उसकी हमारी जान चलेगी, ठीक। इस वजह से आपको उसको बचाना है पूरी तरह से। अगर आप बचा दोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करें, आप क्वालिफाई। वहाँ पर कुछ नहीं पूछेंगे बाय में, अगर पूछ सकते तो आपसे सिर्फ नंबर प्लेट के बारे में पूछेंगे कि मतलब हरी प्लेट जो होती है वो किसके लिए होती है, या फिर ये पूछेंगे कि मिलिट्री जो आर्मी होती है उसकी प्लेट कैसी होती है, तो वो नॉर्मल चीज़ पूछते हैं। हेलमेट का मतलब चार्ज वगैरह, ये भी अगर हेलमेट नहीं लगा तो कौन सी धारा मतलब कितना चार्ज आता है, और सीट बेल्ट का चीज़, छोटी मोटी बातें पूछते हैं बस, और कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी आपको तरीका मैंने यही बताया, आप यहाँ से गाड़ी ले जाओगे, वही चिन्ह बना है टायर का, आराम आराम से, आपको रेस नहीं देनी बिल्कुल भी। गियर का विशेष ध्यान रखना, आपको गियर किस तरीके से डालना है। जैसे ये आपका गियर है, ठीक है ना, ये वाला गियर है, ठीक है, ये गियर आपका, तो ये गियर है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये बीच में रहता है, तो यहाँ पर आपको इस साइड खींचना है, बिल्कुल लास्ट में खींचना है, एकदम ऐसे करके ऐसे करना है। और अगर आपको रिवर्स करना है तो पीछे करना, अगर आपको आगे को ले जाने का तो आगे को डालना, बिल्कुल सटा के एकदम, तभी डलनी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सटाते नहीं तो उसको बीच में से करते हैं, तो क्या करते हैं पता है, वो गियर कौन सा तीसरा गियर डल जाता है, इस वजह से गाड़ी आवाज़ करती है, तो आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर देखो, ये तो हमने बता दिया आपको, ये एल पार्क सबसे ज़्यादा अधिकतर लड़के इसी में फेल हो रहे हैं, 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8, अधिकतर लड़के 8 तक फेल हुए इसी में, मात्र इसी में, एल पार्किंग में। तो मैं आपको एक ही बात बता दी, आपको वहाँ पर किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे अगर इसको ध्यान नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं है, आप इस शंकु को ध्यान रखना। ये शंकु आपको साइड से दिख जाएगा हल्का सा, लेकिन आपको शीशे से बाहर चेहरा नहीं निकालना है। जैसे सटा के यहाँ से निकालो तो थोड़ा सा अगर आगे निकल जाए, ये आगे शंकु आगे निकल जाए, गाड़ी थोड़े पीछे, तब भी आप बंद कर दो, आप बिल्कुल क्वालिफाई रहोगे। आप थोड़ा सोचोगे थोड़ा पीछे इसको देख के थोड़ा सा कर लो थोड़ा, तो तुरंत यहाँ टकरा जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। वहाँ पर कोई भी आपको कोई चांस नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ माल एक ही चांस रहेगा आपके पास, या आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ या आप क्वालिफाई हो जाओ। तो आप कोशिश करना
क्वालिफाई रहो, डिस्क्वालीफाई ना, ठीक है। ये थोड़ी एक छोटी सी पार्किंग है, ठीक है। उन्होंने बताया यहाँ छोटी पार्किंग, कोई अगर गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है तो ये मतलब उसमें लगे, चारों तरफ डिवाइडर लगा हुआ है, ठीक है। ये एक पार्किंग बना दी वहाँ पर बनी हुई है। तो ये सबसे अच्छे, यहाँ से आप गाड़ी लेके यहाँ तक आना है और यहाँ से रिवर्स आराम आराम से लेके जाना है, स्लो से जितना अच्छे से आराम क्लच छोड़ोगे ना धीरे धीरे तो गाड़ी उतनी अच्छी चलेगी, ठीक है ना। और गाड़ी बहुत एक नंबर गाड़ी है, कोई ख़राब नहीं है। और लड़के बोल रहे गीजर फंसे थे, कहीं कुछ नहीं है, हमने भी गाड़ी चलाई है, ठीक है ना। आप उसकी टेंशन ना लें। तो आप विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखें। और रैंप की हम बात करें दोस्तों, रैंप में कुछ नहीं है, बोलेरो से रैंप बनवा रहे हैं। अब देखिए, जिसने अगर पहले एच बनाई है तो उनसे उसके बाद उनसे केवल हैवी व्हीकल चलवाया जाएगा। ओनली 2 गाड़ियाँ केवल, एक एच में बोलेरो और हैवी व्हीकल में एल पार्किंग, ठीक है। और जिसने पहले अगर हैवी व्हीकल चला लिया एल पार्किंग में तो उससे सीधा रैंप करवाया जाएगा, यही वहाँ का मुद्दा है। और एक लड़का मुझे ऐसा भी मिला था जिसने बोला था कि हमने रैंप नहीं लगाया पाया था, तो उन्होंने मुझे एच में मुझे मौका दे दिया। मैंने उनसे बोला सर मेरी गलती हो गई तो हमें एक मौका और दीजिए, तो उन्होंने एक मौका और दिया एक बंदे को, तो उसने एच में भी उसने कोशिश, लेकिन एच में भी वो फेल हो गया। तो कुल मिलाकर मेरी बात यही है दोस्तों, तो आप ऐसा ना करें, आपको बार बार मौका लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप एक ही बार में एल पार्किंग और रैंप लगाएं बढ़िया से, बस जितना हो सके। बस आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ आप जब भी, आप रेस की जरूरत है नहीं वहाँ देने की, जब आप रैंप करोगे ना थोड़ी पहले तो गाड़ी उठाओगे, जैसी गाड़ी आप क्लच छोड़े तो गाड़ी थोड़ी आवाज़ करेगी, तुरंत आप ब्रेक छोड़ोगे और हल्की सी रेस लेकर और रैंप पे जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, एल पार्किंग। लड़के अधिकतर इसी में फेल हो रहे हैं, ना ही रैंप में हो रहा है ना एच में हो रहा है, ठीक है। तीन ही वहाँ ऑप्टिकल है, एच, रैंप और एल पार्किंग। तो एल पार्किंग का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये घुमा बहुत अच्छा दिया उन्होंने। तो यहाँ से आप धीरे धीरे आप गाड़ी ले जाओ। अगर ऐसा होता ना ये वाला कट, तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाते, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी ले फिर यहाँ से एकदम काटोगे। तो इससे अच्छा ये बहुत अच्छा है और बढ़िया अच्छे से पार्किंग लगाओ। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बीच में लगाओ, थोड़ा बहुत इधर से अगर बच जाओ ना ऐसे भी लगा दोगे और यहाँ गाड़ी ऐसे में लगी तब भी आप क्वालिफाई रहोगे, ठीक है ना। उसकी आप चिंता ना करें। उनका कहना यह है कि हमारा एक गैरेज है, गैरेज के अंदर आप गाड़ी कैसी भी लगा दो, सिर्फ सीधे बैक रिवर्स में, लेकिन टकराने नहीं चाहिए किसी चीज़ से, बस उनका कहना यही है बस, ठीक है। मैंने सर से पूछा था। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अगर ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो तो आप बिल्कुल क्वालिफाई रहोगे 100%। बस आप घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से गियर डालना, बढ़िया से आराम से ले जाना, कोई जरूरत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना। लड़के देखते इसी में फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी मुझे बहुत जरूरी थी देना आपको, क्योंकि लड़के देखते इसी में फेल हो रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। हमारे साथ जितने बंदे थे सबसे ज़्यादा इसी में फेल हुए, सिर्फ ओनली एयर पार्किंग, ठीक है। यही बहुत से लोगों ने फिर भी उनका वहाँ सपोर्ट करना बहुत है। इन्होंने एक रेत डाल दी है इसी के लिए। अगर इस पर आप थोड़ा टायर चढ़ने के बैग टायर अगर चढ़ जाता ना तब भी आप क्वालिफाई रहोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ टकराता नहीं है। और इसको आप क्रॉस कर जाओगे पूरी तरह तो आप यहाँ पर टकरा जाओगे, ठीक है ना। इसका आप विशेष ध्यान रखें। बाकी आप वीडियो को जरूर देखें एक बार, ठीक है ना। जब आप, और टाइमिंग रहेगी दोस्तों आपकी वहाँ पर सुबह 5 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है, आप 4:30 बजे वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है ना। वो आपको वहाँ पर टेबल रहेगी, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, 4 टेबल के हिसाब से आपको रोल नंबर दिया होगा वहाँ पर, उस हिसाब से मिला के उसी टेबल पर आप जाओ, ठीक है ना। और सबसे पहले कुछ नहीं दोस्तों, आपको आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो आपका अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, वहीं पर आपका बैग जमा कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको बोला जाएगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट आप बाहर निकाल लीजिए, तो वहीं से आप बाहर निकाल लो, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको सीधा आपको गाड़ी पे ले जाएंगे और गाड़ी पे ले जाके आपको सीधा आपसे नंबर लगा दिया जाएगा कि मतलब आप एच में जाइए, कोई हैवी व्हीकल में जाइए, वहाँ पर स्टार्ट करते थे एक मतलब चेस्ट नंबर के हिसाब से बोलते हैं और आप वहाँ पर एक एक से पहुँचा देते, ठीक है। तो विशेषकर मैंने आपको बताया इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो मैंने एक एक पॉइंट बताए थे वो पॉइंट सबसे जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।